महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की प्लेन क्रैश में हुई मौत ने पूरे देश को सन्न कर दिया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है, आखिर यह हादसा हुआ कैसे? क्या यह मशीन की खराबी थी, मौसम की मार, या फिर पायलट की एक गलती? एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB ने जांच शुरू कर दी है। लेकिन इस बीच एक पूर्व पायलट और नेता ने जो दावा किया है वो चौंकाने वाला है। एयर इंडिया के पूर्व पायलट और बीजेडी नेता मनमथ राउतरे ने अपने अनुभव के आधार पर एक बड़ा दावा किया। उनका कहना है कि अब पायलट की गलती और ओवर कॉन्फिडेंस का नतीजा हो सकता है। आइए आपको मनमथ राउतरे का पूरा बयान शब्दशः सुनाते हैं। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जिसमें एक उप मुख्यमंत्री की हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई। अभी तक जो भी दृश्य और सार्वजनिक जानकारी सामने आई है उसके आधार पर मैं केवल इतना कह सकता हूं कि उस समय दृश्यता बेहद खराब थी। जनवरी का महीना था और इस मौसम में दृश्यता सामान्यतः कम ही रहती है। ये एयरफील्ड इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम या किसी भी तरह के इंस्ट्रूमेंट असिस्टेंट से लैस नहीं है, यानी ये पूरी तरह विजुअल लैंडिंग पर आधारित एयरफील्ड है। उस समय घना कोहरा था और कोहरा अभी उठा नहीं था, इसलिए पहली बार में रनवे दिखाई नहीं दिया। दूसरी बार फिर से रनवे देखने की कोशिश की गई, लेकिन मेरा मानना है कि उस समय विमान रनवे के दाहिनी ओर था। पायलट ने विमान को रनवे की दिशा में लाने की कोशिश की और उसी दौरान विमान ज्यादा झुक गया। जब विमान ज्यादा झुकता है और तेज मोड़ लेता है तो लिफ्ट फोर्स ऊपर की ओर काम नहीं करती, बल्कि ड्रैग बढ़ जाता है जो विमान को नीचे की ओर खींच लेता है। इसी वजह से विमान स्टॉल हुआ और सीधे नीचे गिर गया। जो दृश्य मैंने देखे उनके आधार पर मैं यही कह सकता हूं, हालांकि ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया है और जांच के बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि ये यांत्रिक विफलता थी या मानवीय चूक, लेकिन जो कुछ भी अभी तक दिख रहा है उसके अनुसार ये अधिकतर पायलट की ही गलती प्रतीत होती है। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और अक्सर ऐसी घटनाएं तब होती हैं जब विमान में कोई बहुत बड़ा पदाधिकारी मौजूद होता है। कुछ साल पहले ही इसी तरह का हादसा हुआ था जब सेना प्रमुख की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, क्योंकि उन्हें एक मीटिंग के लिए पहुंचना था। ठीक उसी तरह इस मामले में भी उप मुख्यमंत्री विमान में मौजूद थे। पायलट को मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करना चाहिए था और स्पष्ट रूप से कहना चाहिए था कि दृश्यता खराब है, लैंडिंग संभव नहीं है और हमें नजदीकी एयरफील्ड जैसे नागपुर की ओर डाइवर्ट करना चाहिए। दृश्यता बेहतर होने के बाद वापस आकर लैंड किया जा सकता था। पायलट को किसी भी प्रकार का दबाव नहीं लेना चाहिए था, चाहे विमान में कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना बैठा हो। मानक संचालन प्रक्रिया का पालन अनिवार्य होता है। सच कहने का साहस रखना चाहिए, शॉर्टकट लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब आप शॉर्टकट लेते हैं तो ऐसे हादसे होते हैं और फिर कोई जीवित नहीं बचता। ये सिर्फ एक निर्णय था, सिर्फ ये कह देना कि अभी लैंडिंग संभव नहीं है, 1 या 2 घंटे बाद वापस आएंगे और आज ये हादसा नहीं होता। ये बात हर पायलट को सिखाई जाती है और ये पायलट भी बेहद अनुभवी था। पायलट इन कमांड एक अनुभवी व्यक्ति था। दुर्भाग्यवश उसने जल्दबाजी की, आत्मविश्वास अधिक दिखाया और मानक संचालन प्रक्रिया का पालन नहीं किया। एसओपी स्पष्ट रूप से कहती है कि खराब दृश्यता में विजुअल एयरफील्ड पर लैंडिंग की अनुमति नहीं होती। रनवे कम से कम 5 किलोमीटर पहले दिखाई देना चाहिए। यदि रनवे दिखाई नहीं दे रहा है तो नीचे उतरने की अनुमति नहीं है। उसने रनवे देखने के लिए नीचे उतरने की कोशिश की, जबकि वो रनवे के साथ संरेखित नहीं था। अप्रोच पूरी तरह गलत थी। अंतिम क्षण में रनवे दिखा और उसे पकड़ने के लिए तीखा मोड़ लिया गया, जिससे विमान पलट गया। पलटते ही विमान ने संतुलन खो दिया और सीधे नीचे गिर गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि कोई भी जीवित नहीं बच सकता था। ये महाराष्ट्र के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। ये पूरी तरह से अनावश्यक दुर्घटना थी। सर्दियों का मौसम था, बारामती क्षेत्र में हल्की पहाड़ियां और घने जंगल हैं, जहां कोहरा आसानी से जम जाता है। कोहरे के हटने के लिए तापमान बढ़ना जरूरी होता है, जो आमतौर पर सुबह 9 या 10 बजे के बाद होता है। ये एक विजुअल लैंडिंग एयरफील्ड है और ऐसी परिस्थितियों में ये पूरी तरह से मानवीय त्रुटि का मामला लगता है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने जांच समिति गठित कर दी है जो हर दुर्घटना में की जाती है। AAIB द्वारा जांच होगी। ब्लैक बॉक्स मिल चुका है और सभी डेटा उपलब्ध है।
विस्तृत रिपोर्ट समय पर आ जाएगी। दुखद बात यह है कि सभी लोगों की जान चली गई। जो दृश्य सामने आए उसके आधार पर मैं लगभग 99% निश्चिंत हूं कि यह पायलट की चूक है। 1% की संभावना किसी तकनीकी खराबी की हो सकती है, लेकिन फिलहाल ऐसा प्रतीत नहीं होता। यह हादसा हमें एक सबक देता है, यदि आप कानूनी रूप से लैंड करने की स्थिति में नहीं हैं, तो आपको कभी भी लैंड नहीं करना चाहिए। नियमों से समझौता करने की कीमत बहुत भारी होती है। अब इसमें दो तीन कारण हो सकते हैं। एक तो कि विंटर है तो विजिबिलिटी लो थी उस टाइम पे, और मेरे ख्याल से पूना की विजिबिलिटी तब 2500 मीटर थी, तो यहाँ पे भी विजिबिलिटी लो ही रही होगी बिकॉज इट्स अ नियरेस्ट एयरपोर्ट। सो एक तो लो विजिबिलिटी रीजन हो सकती है। दूसरा, जब एयरक्राफ्ट अप्रोच पे फाइनल अप्रोच पे आया था, जब शॉर्ट फाइनल पे था, तो ऑलरेडी जो उसका एक अप्रोच का वो रहता है हाइट, उससे वो लो था, तो एक वो भी था। और वहां पे क्या होता है कि जब वीएफआर पे आता है और जब विजिबिलिटी लो रहती है तो रनवे क्लियर दिखता नहीं है, तो हो सकता है वो प्रॉपर अपनी अलाइन नहीं हो गए फाइनल अप्रोच से। तो उसने जैसे रनवे नजदीक से दिखा होगा तो उसने टर्न मारने की कोशिश की होगी, तो हो सकता है उस टाइम पे टॉपल हो गया एयरक्राफ्ट, और वहां पे गड्ढे थे सब, तो गड्ढे में टॉपल होके गिर गया है जहाज। तो इसमें दो रीजन हो सकते हैं, एक तो लो विजिबिलिटी की वजह से, दूसरा कि जब शॉर्ट फाइनल पे होता है तो पावर भी बहुत कम रहता है एयरक्राफ्ट में, तो उस मोमेंट पे अगर आप लो हो बराबर और आपको अगर टर्न मारने जाते हो तो आपके पास एयरक्राफ्ट में पावर नहीं और लोड तो है ही, तो उसकी वजह से टॉपल हो सकता है एयरक्राफ्ट। बाकी रियल जो सिनारियो है तो वो तो पता नहीं चल सकता अभी धीरे धीरे डीजीसीए अभी इंस्पेक्शन स्टार्ट करेगा और जो प्राइमरी रीजन 2 या 3 दिन में पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, क्योंकि उनकी भी कंट्रोलर से बात हुई होगी क्या हुआ है एग्जैक्टली, और उसका जो सीवीआर एंड एफडीआर होगा उसके डेटा पता चलेंगे तो आगे थोड़ा सीन क्लियर होगा। तो ये बताया आपने कि हवामान की प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, लो विजिबिलिटी तो थी, और ये साथ साथ में ये टेक्निकल एरर भी हो सकती है। टेक्निकल एरर होने के चांस बहुत कम है। आप ये समझ लो कि 1% चांस हो गए, बिकॉज एयरक्राफ्ट ऑलरेडी एयरपोर्ट से बिल्कुल मतलब लैंडिंग के लिए आ रहा था। अब उस टाइम पे देखो इसमें मल्टी इंजन है, तो जैसे सिंगल इंजन अगर एक इंजन फेल भी हो जाता है तो आप विथ वन इंजन आप यू कैन कंटिन्यू विथ अप टू एयरपोर्ट, उतना इश्यू नहीं आता है। ये जो है ये वीवीआईपी चार्टर प्लेन था, तो हाँ, इसके लिए कुछ अलग से प्रोटोकॉल्स या ऐसा कुछ होता है? हाँ, एज पर द जो डीजीसीए के रूल्स है, एज पर द कार 3C10, एक तो जो उसका पायलट होता है, जो मेन पायलट इन कमांड, वो वीआईपी क्वालिफाइड होना चाहिए।